हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी IQ चैनल। फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका हमने 7 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 8th पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है। इससे पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। पहले नंबर सिस्टम में एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हम फेस वैल्यू, तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5326, तो अगर मान लीजिए बोलेगा 6 का फेस वैल्यू क्या है तो 6 ही है, 2 का फेस वैल्यू क्या है तो 2 ही है, 3 का फेस वैल्यू क्या है तो 3 है, 5 का फेस वैल्यू क्या है तो 5 ही है। इसको हम ऐसे, ये एग्जाम में नहीं आता है, बस मैंने आपको फेस वैल्यू के बारे में बता दी क्या होता है। ये पूछता है प्लेस वैल्यू के बारे में, एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन है 2397, पूछेगा भाई कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का, 3 का, 2 का प्लेस वैल्यू पूछता है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं क्या, ये यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की, ये यूनिट डिजिट है। ये क्या है, ये टेंस डिजिट है। ठीक है, ये क्या है, ये 1000 है, सॉरी 100 है, ये 100 है, और ये क्या है 1000। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर पूछा जाएगा कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू जितने आगे डिजिट हैं उतने जीरो, 1 के साथ जीरो आ जाएगा। ठीक है, और पूछेगा 3 का क्या है, 3 इंटू आगे जितने जीरो हैं उतना 100 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 7, ये इनकी प्लेस वैल्यू है ये। ठीक है, 7 इंटू 1 कर देंगे यहाँ पे। ये प्लेस वैल्यू पूछता है। डायरेक्ट पूछ देगा भाई 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100। एक सेकंड दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 की प्लेस वैल्यू है। अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 2 के आगे जितने हैं ना, ये 3 डिजिट है, तो 1 के साथ 3, मतलब 3 जीरो आ जाएगा। फिर 3 है, 3 के साथ आगे के 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 9 है, 9 के साथ आगे के 1 जीरो आ जाएगा। फिर 7 है, 7 के आगे कुछ है नहीं तो इसलिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ देगा कभी क्वेश्चन में कि भाई 3 की प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। 2 की प्लेस वैल्यू पूछता तो 2000 हो जाती। 9 की पूछता तो 90 हो जाती। 7 की पूछा है तो 7 की तो 7 इंटू 1 हो जाएगा, 7 ही होगा। ये प्लेस वैल्यू के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अभी आपको मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला 57 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे आप। 57 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा ये, और फिर 7 की क्या है, 7 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बोल देगा कि एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, 57.359 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को क्या करेंगे, 5 का निकालना है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस और 7 का होगा तो 7 इंटू 1 हो गया। ठीक है, और पूछेगा भाई 3 का, डेसिमल के बाद 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 की प्लेस वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। ठीक है, और 5 का पूछेगा तो क्या क्या बताओगे आप, 5 का पूछेगा तो 5 इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए 9 का प्लेस वैल्यू पूछता तो क्या बताओगे, 9 इंटू 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, हम डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ हैं ये, इस वजह से हमने इनको ऐसे लिखा है, 1/10 हो जाता, और ये 1/100 हो जाएगा, ये 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, 47.2506, ठीक है, इक्वल टू 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल देगा फाइंड वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b प्लस 6c
प्लस टी प्लस 3e, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी? अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू सारी फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, अगर हम इसमें बोलेंगे फोर की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू, एक डिजिट है ना आगे बस, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और 7 की हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद है 2 की अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 इंटू 1/1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 0 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम 6 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/10,000 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी एक एक करके वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? देखिए, 4 के साथ क्या था, ए है, तो 4 के साथ क्या है, ए है, तो 4 की ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते, वैल्यू वैल्यू रख लेते, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 7 के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ 7 के साथ क्या है, बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब सी की वैल्यू पूछ रहा है, 2 के साथ क्या है, 2 के साथ यहाँ पे 1/10 है, यहाँ 2 के साथ सी है, तो यहाँ इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, सी की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ठीक है, और पूछा है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे मतलब 5/d है, तो डी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1/d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के साथ है, 5 के साथ तो 1/100 हो जाएगा। मतलब डी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर क्या करेंगे, डी की वैल्यू हम 100 पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू डी की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, और देखिए, और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे क्या है, 6 के साथ क्या है, ई की वैल्यू 10,000 है, 1/10,000 है। अब ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, 5 इंटू 10 प्लस 3, बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस 6 इंटू सी की वैल्यू क्या है 1/10 है। ठीक है, प्लस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमने निकाली लिया है 100 है। ठीक है, प्लस 3 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10,000। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 50 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 6/10 हो जाएगा, प्लस 100, प्लस 3/10,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 53 हो जाएगा। इसको एलसीएम वगैरह लेने के बाद सब कुछ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153.6003, ये हमारा आंसर होगा, इसकी वैल्यू होगी ये, इसकी वैल्यू। समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार और आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने 4 की प्लेस वैल्यू निकाली, हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेस वैल्यू 4 की क्या होगी, 4 इंटू 10, क्यों, क्योंकि एक डिजिट है सिर्फ आगे। ठीक है, अब 7 की निकालेंगे हम, 7 इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट डेसिमल है यहाँ पे, तो डेसिमल के मैंने ऊपर करके आपको बताया था, 2 इंटू डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है 2 इंटू 1/10 हो गया। ठीक है, और फिर 5 इंटू 1/100 हो गया, 0 का 0 रह गया, और इस 6 की प्लेस वैल्यू डेसिमल के बाद है ना, ये नंबर 6 है, तो 6 इंटू 1/10,000 कितने, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 जीरो आ जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको इससे कंपेयर कर दिए, इसको इससे कंपेयर कर दिए, तो हम जैसे मान लीजिए, देखिए 44 इंटू 10 इक्वल टू 4a से कंपेयर किया, तो ये दोनों सेम है ना यहाँ पे, तो कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो हमने a की वैल्यू यहाँ पे 10 रखा है। ठीक है, ऐसे सबको एक दूसरे की वैल्यू से कंपेयर करके हमने a b c d और e की वैल्यू निकाल ली, और ये a b c d e की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दिए हैं। ठीक है, जो जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने 5a की जगह पे 10 पुट कर दिया, b की जगह पे 1 पुट कर दिया, c की जगह पे 1/10 पुट कर दिया। ठीक है, डी की जगह पे हमने 100 पुट कर दिया, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी, और ई की जगह पे 1/10,000 पुट कर दिया है, तो हमारी ये इसकी वैल्यू इतनी निकल के आ गई हमारी। ठीक है, बहुत थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप अगर एक दो बार आप वीडियो को पॉज करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, हमने आपको सिर्फ अभी प्लेस वैल्यू के बारे में समझाया है, और अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल आगे पढ़ेंगे अब हम। चलिए, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, ठीक है,
ये था डिविजिबिलिटी रूल। इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाज्यता के नियम। ठीक है, देखिए ये है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए 2n है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से लाइन सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी नंबर को 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं यदि आखिरी n अंक 2n से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 2n से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं मैंने तो सेंटेंस इसको नोट करके लिखा दिया, लेकिन अब इसको हम अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, 32 है, ठीक है, अब है 64 है, फिर है 128 है, फिर 4096 है ये। ठीक है, इसको हम 2 के पावर कितने में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3, इसको लिखेंगे 2 के पावर 4, इसको लिखेंगे 2 के पावर 5, और 64 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 6, और 128 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 7, और 4096 क्या होता है 2 के पावर 12 होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है 2 के पावर 5 है, यदि देखिए इसको ध्यान सुनिएगा, यदि किसी संख्या का आखिरी 5 अंक 32 से भाग हो गया तो वो नंबर भी 32 से भाग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए कोई अगर नंबर है, उसको अगर 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो अगर उस नंबर का आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए अप्लाई करके बताते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा सा नंबर है, खूब बड़ा सा नंबर है, जैसे मान लीजिए 5, 7, 6, 8, 9, 0, 3, 9, 7, 8। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 16 से, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए आखिरी के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। आखिरी के मतलब 2 के पावर 4 होता है ना, 2 के पावर 4 16 होता है ना, 2 के पावर 4 मतलब आखिरी के 4 डिजिट हम चेक करके देखते हैं 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3978 को हम किससे डिवाइड करके देखेंगे 16 से। ठीक है, 16 दूनी 32, ठीक है, कितना बचा 7 बचा। ठीक है, 16 चौके क्या होता है 64 होता है। ठीक है, अब यहाँ 13 रिमाइंडर बचा, ये कितना बचा 38, 16 8 क्या होता है 128 होता है। यहाँ बचा 10 रिमाइंडर बचा, 10 रिमाइंडर बचा ना, इसका मतलब 16 से ये डिविजिबल नहीं है, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसे ही हम फाइंड करेंगे इसको, ये 16 पूरी तरीके से 16 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक और देखता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक और क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9, 6, इसको हमें डिवाइड करना है 8 से। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, 2 2 4 2 8 ही तो होता है ना। अब देखिए पावर 3 है ना, तो अब हम लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 8 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये पूरा डिजिट पूरा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 9 6 को हम डिवाइड करते हैं किससे 8 से। ठीक है, 8 1 जा 8, ठीक है, ये कट गया, अब 9 बचा, तो 8 1 जा 8, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा 16, 8 2 जा 16,
ठीक है, कट जा रहा है ना पूरी तरीके से। इट मीन्स कि जब 8 से लास्ट के 3 डिजिट अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा डिजिट भी 8 से डिवाइड होगा, मतलब ये 8 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये सब आपको बताया है, ये सारी चीज़ें। अगर ये मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है इसीलिए, अगर किसी नंबर को 2 के पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि आखिरी n अंक 2 के पावर n से डिवाइड हो गया तो वो पूरी तरीके से पूरी संख्या भी 2 के पावर n से डिवाइड होगी। वही मैंने करके बताया आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तरीका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे का देखते हैं, अब इसको हटाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक है, देखिए अगर 5 के पावर n है, ठीक है, मतलब 5 के पावर n है तो क्या, लास्ट n डिजिट लास्ट n डिजिट 5 से भाग होगा तो संख्या भी 5 के पावर n से भाग होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बताया 5 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 3 हो गया। ठीक है, 5 के पावर 4 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 के पावर क्या है, 5 के पावर 5, 25, 125। ठीक है, 5 के पावर 4, 5 25 25 25 25 जो 625। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 5 के पावर 5 क्या होता है, 3125 हो गया। ठीक है, और 5 के पावर 6 क्या होता है, 15625 होता है। ठीक है, तो ये अगर संख्या उसके लास्ट डिजिट अगर लास्ट एंड डिजिट अगर 5 से भाग हो जाता है तो संख्या भी 5 से भाग होगी। ठीक है, सारे अप्लाई होगा इसमें। अब देखिए, अब हम ये 5 का हमने सीख लिया, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9। ठीक है, 3 और 9 का देखते हैं हम। ठीक है, 3 और 9 में क्या है, अब देखिए इफ सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3। ठीक है, और 9 का भी यही है, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हमें 9 से डिवाइड करना है, तो इनका सम अगर अगर इनका सम 9 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। इनका सम क्या होगा, 5 4 9। ठीक है, 9 9 6 15 15 3 18। ठीक है, 18 7 कितना हो गया, 25। तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। 9 से अगर इनका सम अगर 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये तो ऐसे भी हो गया, जोड़ के भी कर लेंगे, लेकिन एक और तरीका है, 9 को कट कर देते हैं। 9 का सम अगर हम इसमें कट कर देते हैं, 5 4 9 कट हो गया, 6 3 9 कट हो गया। इसका मतलब इसमें 7 रिमाइंडर बचा, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये 8 3 5 7 x और है 6। ठीक है, अगर ये हमें फाइंड करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 9 हमें कट कर देना है। 6 + 3 9 कट हो गया। ठीक है, और क्या कट होगा, ठीक है, ठीक है, 6 और 3 9 काट दिया, और 8 5 13 13 7 20। कितना हो गया, 20। अब 20 को हम क्या लिखेंगे, 2, मतलब जोड़ देंगे ना 2, अब प्लस हमारा x बचा ना, x प्लस 9। अब इसमें है कि x में हम क्या जोड़ देंगे कि ये 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो x में हम क्या जोड़ेंगे, 2 + 7 जोड़ देंगे,
तो 9, तो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू, अगर इसमें पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें हमने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड करी, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, x की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और हमारा बचा है, क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है, जैसे हमने अल्फ़ाबेट में मान लेते हैं ABCDE, ये नंबर है, तो हमें इसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट इसका एक अंक छोड़ के इसमें इसमें, ठीक है, और इसका इसमें होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको A C और E को जोड़ देंगे, A प्लस C प्लस E को जोड़ देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, B प्लस C में माइनस कर देंगे ये। ठीक है, तो हमारा यही होगा, क्या है ये, क्या है ये, B प्लस D है, ये B और D है ना। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस A प्लस C प्लस E माइनस B प्लस D का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर 11 से भाग हो गया तो संख्या भी 11 से भाग होगा। ठीक है, जैसे 0, इसका मल्टीपल 11, 33, 44, 55 टिल 99 तक, तब वो संख्या जो होगी ना पूरी इससे डिवाइड होगी। ठीक है, ये हमने आज सीखा है 11 का डिविजिबल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये हो गया। ठीक है, और 3 और 9 का हमने पढ़ लिया, इधर 5 का पढ़ लिया, और दूसरे में हमने 2 का पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमने आपको यहाँ तक बताया है, आप इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, जहाँ ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके बार बार उसको देखिएगा, समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझाया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे। ठीक है, आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा बार बार देख के। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आएगी, इससे आगे का इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे कल। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।